तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े के लिए 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सामने कई सारे ऑप्शन हैं और इन ऑप्शनों में अमेरिकी कंपनियों के बने हुए एयरक्राफ्टों से शुरू करके यूरोप के देशों के द्वारा निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्ट, इवन रशिया के भी बेहतरीन एयरक्राफ्ट शामिल है। पर हाल फिलहाल में अमेरिका की तरफ से जारी किया गया कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि अगर भारत को चाइनीज एयरक्राफ्टों का सामना करना है, खास करके J-16 जैसे हैवी एयरक्राफ्टों का सामना करना है, तो भारत के लिए ईगल 2 मतलब F-15EX एयरक्राफ्ट ही सबसे बेहतर होगा, क्योंकि ये रेंज के मामले में, पेलोड के मामले में और हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ान भर सकने के मामले में बाकी एयरक्राफ्टों से अधिक है। पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया को चाइनीज एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए ईगल 2 जैसे एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है भी कि नहीं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन्हीं बातों के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या सच में जो बोइंग कंपनी की तरफ से F-15 ईगल 2 एयरक्राफ्टों को लेकर दावा किया जा रहा है वो उतना कारगर है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ग्लोबल मार्केट से 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब MRCA को खरीदने जा रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जहां पे बड़े बड़े कंपनियों की तरफ से अपने एडवांस से एडवांस तरीन एयरक्राफ्टों को ऑफर किया गया है, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों में F-15EX मतलब ईगल 2 एयरक्राफ्टों का भी संभावनाएं काफी अधिक है, जो कि फिलहाल बोइंग कंपनी की तरफ से डिजाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। दोस्तों ईगल 2 को काफी हाईली कैपेबल एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और इसे दुनिया के सबसे फास्टेस्ट, मोस्ट हैवीएस्ट आर्म्ड और सबसे लॉन्गेस्ट रेंज तक स्ट्राइक करने की क्षमता वाले फाइटर एयरक्राफ्ट में भी गिना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईगल 2 एयरक्राफ्ट करीब करीब मार्क 2.5 मतलब 3100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसकी पेलोड क्षमता भी करीब करीब 13.6 टन मतलब 30,000 पाउंड है और इसका स्ट्राइक रेंज भी 1200 नॉटिकल माइल मतलब 2222 किलोमीटर तक है। और दोस्तों अगर F-15 एयरक्राफ्टों के ईगल 2 वर्जनों के पहले वाले वर्जनों को देखा जाए तो अब तक इन एयरक्राफ्टों के जो रिकॉर्ड है वो भी काफी बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक F-15 एयरक्राफ्ट अब तक 104 एयर टू एयर कॉम्बैट किल कर चुका है। पर दोस्तों हैरानी का बात यह है कि 104 एयरक्राफ्टों का शिकार करने के बावजूद अभी तक एक भी F-15 एयरक्राफ्ट शिकार नहीं बना। और रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग कंपनी अब इन एयरक्राफ्टों को भारत को ऑफर करने के लिए अपने संपूर्ण तैयारी कर चुका है, क्योंकि बोइंग कंपनी को ऑफिशियली इंडिया को ऑफर करने को लेके अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से भी परमिशन अब दिया जा चुका है। दोस्तों फिलहाल जो F-15EX एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम हेड है वो असल में भारतीय ओरिजिन के है। बताया जाता है कि पहले बोइंग के जो इंडिया में चीफ थे मतलब प्रत्युष कुमार, वो अब F-15EX एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्युष कुमार के बोइंग इंडिया के चीफ रहते टाइम भारत और बोइंग के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण डील हुआ था, जिनमें P-8I पोसाइडन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट से शुरू करके C-17 ग्लोबमास्टर 3 हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर से लेके चिनूक CH-47F हैवी लिफ्ट चॉपर तक शामिल था। और जब प्रत्युष कुमार का ट्रांसफर बोइंग इंडिया से F-15 प्रोग्राम में मतलब अमेरिका के सेंट लुइस में हुआ, तब उनका ये छाप अमेरिकी एयरफोर्स में भी दिखा और अमेरिका के द्वारा करीबन 144 F-15EX ईगल 2 एयरक्राफ्टों को भी खरीदा गया। इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके अमेरिका अपने बेड़े के पुराने हो चुके F-15C एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा। इवन दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ही अमेरिकी एयरफोर्स को पहला बेड़े का ईगल 2 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया। इवन इसके अलावा पिछले साल ही कतर को अपना पहला F-15QA अवाविल फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डिलीवरी किया गया था, जिसे F-15EX ईगल 2 एयरक्राफ्ट के काफी करीबी वेरिएंट भी माना जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि बोइंग फिलहाल जापानीज एयरफोर्स के F-15J फाइटर एयरक्राफ्टों को भी F-15 जापान सुपर इंटरसेप्टर मतलब F-15 JSI स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने को लेके भी बातचीत कर रहा है। और फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो दुनिया में इजराइल, साउथ कोरिया, कतर, सऊदी अरबिया, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट ही ऐसा देश है जो F-15 एयरक्राफ्टों के लेटेस्ट वेरिएंटों का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि भारत की तरफ से जब से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया है, तब से ही अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई महत्वपूर्ण ऑफर आ रहा है, जिनमें पहले जब अमेरिका की तरफ से F-15EX एयरक्राफ्टों का ऑफर नहीं किया गया था, तब सबसे अधिक चर्चा में लॉकहीड मार्टिन F-21 एयरक्राफ्ट ही था। दोस्तों बेसिकली F-16 एयरक्राफ्टों को F-21 स्टैंडर्ड में तब्दील करने को लेके लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से बताया गया था कि ये असल में भारत के लिए ही है और अगर भारत इन्हें खरीदता है और भारत चाहता है कि कोई और देश ना खरीदे तो लॉकहीड मार्टिन इसे किसी और को नहीं बेचेगा। जबकि बोइंग की तरफ से पहले लॉकहीड मार्टिन के F-21 को काउंटर करने के लिए F-18EF सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का पेशकश किया गया था। पर F-15EX आने के बाद माना जा रहा है कि बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट के ऑफर को लेके और आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि केवल मात्र एक एयरक्राफ्ट के द्वारा ही इस टेंडर को जीतने का प्रयास करेगा। दोस्तों F-15EX एयरक्राफ्ट को लेके ऑलरेडी प्रत्युष कुमार की तरफ से बताया गया कि ये हाई एंड फाइट के लिए हाई एंड फाइटर
एयरक्राफ्ट है। और F-15 एयरक्राफ्ट के जो लेटेस्ट अवतार मतलब F-15EX है, इसे दुनिया के सबसे पोटेंट थ्रेट मतलब चाइना के उभरते हुए थ्रेट को डील करने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों चाइनीज थ्रेट के रूप में उनके तरफ से डिस्क्राइब किया गया कि यह थ्रेट असल में हाइपरसोनिक रीटारगेटेबल लॉन्ग रेंज मिसाइल और एडवांस अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट को लेके है, जो लो फ्लाइंग फाइटर एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज से देख सकता है। और इसे ही डील करने के लिए बोइंग के तरफ से F-15 ईगल 2 एयरक्राफ्ट को फास्टेस्ट और लॉन्ग रेंज के मिसाइलों से लैस किया गया, जबकि इसके जो रडार है वो भी फास्टर प्रोसेसिंग के साथ है। इसमें बेटर डेटा लिंक कैपेबिलिटी को भी जोड़ा गया है और साथ में ये एयरक्राफ्ट पहले के मुकाबले में अधिक हथियारों को भी कैरी कर सकता है। मिस्टर कुमार का यह भी कहना है कि F-15EX एयरक्राफ्ट को भविष्य में भी लगातार अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एडिक्वेट फिजिकल स्पेस, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और इंजन पावर है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में करीबन 7 अन्य एयरक्राफ्टों का सामना कर रहा है, जिनमें से दोस्तों 6 एयरक्राफ्ट तो वही एयरक्राफ्ट है जिसे भारत के द्वारा जारी किया गया साल 2007 के टेंडर मतलब MMRCA टेंडर के तहत ही इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया गया था। दोस्तों इस टेंडर को दुनिया के सबसे बड़े टेंडर के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आखिरकार यह टेंडर एक छोटे परचेस के साथ मतलब 36 राफेल एयरक्राफ्टों के परचेस के साथ ही समाप्त हो गया। दोस्तों केवल मात्र 36 एयरक्राफ्ट खरीदने के कारण से ही भारत के द्वारा फिर से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा जारी किया गया, जिनमें उन पुराने 6 एयरक्राफ्टों का फिर से एक बार री एंट्री तो हुआ ही, साथ में 2 और भी फाइटर एयरक्राफ्ट इन 6 एयरक्राफ्टों का सामना करने के लिए आगे आया। फिलहाल बताया जा रहा है कि भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है ये 15 से 20 बिलियन डॉलर का टेंडर होगा। दोस्तों पुराने टेंडर को अगर देखा जाए तो साल 2007 में इंडियन एयरफोर्स को 126 एयरक्राफ्ट के टेंडर के रूप में 4 ट्विन इंजन एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ था, जिनमें बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ FA-18EF सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट से शुरू करके फ्रांस के डैसॉल एविएशन के द्वारा बनाया हुआ राफेल, यूरोप के मल्टीनेशनल कंपनीज के तरफ से निर्माण किया हुआ यूरोफाइटर टाइफून से शुरू करके रशिया के मिकोयान कॉर्पोरेशन के MiG-35 एयरक्राफ्ट शामिल था। जबकि इन 4 ट्विन इंजन एयरक्राफ्टों के अलावा 2 सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का भी पेशकश इंडियन एयरफोर्स को किया गया था, जिनमें अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के F-16 सुपर वाइपर से शुरू करके स्वीडन के साब ग्रुप के तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइफिन EF एयरक्राफ्ट शामिल था। पर दोस्तों नया टेंडर में जो 2 एडिशनल एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया, ये असल में मध्यम वर्ग के एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि दोनों ही 2 इंजन वाले हैवी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है, जिनमें एक तो बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ F-15EX एयरक्राफ्ट है, जबकि दूसरा रशियन सुखोई कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ सुखोई 35 है। फिलहाल बोइंग के 2 एयरक्राफ्ट इस टेंडर में होने के कारण बोइंग के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है कि इस टेंडर के तहत किस एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाया जाए। और दोस्तों बताया जा रहा है कि बोइंग फिलहाल F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को लेकर थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में है कि किस तरीके के एयरक्राफ्ट का आवश्यकता भारत को है और भारत के ऑफर के लिए किसे आगे रखा जाए। बोइंग के उच्च अधिकारी का यह भी कहना है कि अगर बोइंग के तरफ से F-15EX एयरक्राफ्टों का ऑफर को आगे बढ़ाया जाता है तो शायद बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को टेंडर से पीछे हटा ले। जबकि बोइंग कंपनी इंडियन नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को चुने जाने को लेके काफी अधिक पॉजिटिव है और बोइंग कंपनी का मानना है कि इंडिया जो कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है उसमें उसे के ही एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल इंडिया अपना दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ISC-2 में करेगा। पर साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ISC-2 आते आते इंडिया का खुद का इंडिजीनियस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैयार हो जाएगा। इस वजह से फिलहाल 57 एयरक्राफ्ट खरीदने का संभावनाएं तो है नहीं और भारत शायद ये जो संख्या है इसे और काफी घटा के कुछ लिमिटेड संख्या के एयरक्राफ्टों को ही खरीदे, जिसमें काफी अधिक संभावनाएं तो राफेल एयरक्राफ्टों का है, क्योंकि ऑलरेडी भारत के पास राफेल एयरक्राफ्ट है, जिस वजह से कम संख्या के एयरक्राफ्टों के लिए भारत को नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कहे तो मेंटेनेंस फैसिलिटी के निर्माण का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर के तहत एयरक्राफ्टों के स्पेसिफिकेशन को जारी नहीं किया गया। मतलब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये अब तक बताया नहीं गया कि इंडियन एयरफोर्स को असल में कितने कैपेबिलिटी के एयरक्राफ्ट चाहिए और एयरक्राफ्ट में क्या क्या फीचर्स होना आवश्यक है। और इसी कारण फिलहाल बोइंग कंपनी काफी अधिक कंफ्यूज है कि उसके द्वारा मध्यम वर्ग के एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जाएगा या फिर हैवी वजन के एयरक्राफ्ट का ऑफर किया जाएगा। फिलहाल अगर बोइंग कंपनी हैवी वेट के एयरक्राफ्ट का ऑफर करता है और इंडिया को मध्यम वर्ग के एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगा तो ये बोइंग कंपनी के लिए एक नुकसान होगा। जबकि अगर बोइंग के द्वारा मध्यम वर्ग के एयरक्राफ्ट का ऑफर किया जाता है और यहाँ पे भारत की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी वजन रिलेटेड स्पेसिफिकेशन नहीं दिया जाता है तो शायद FA-18 सुपर हॉर्नेट अन्य एयरक्राफ्टों के सामने कमजोर पड़े, जो कि अगर F-15EX एयरक्राफ्ट का मामला होता तो उतना कमजोर ना होता। और इसी वजह से अब एक्सपर्टों का मानना है कि बोइंग कंपनी अपने दोनों ही ऑप्शन को बरकरार रखा है और बोइंग कंपनी की तरफ से फाइनली टेंडर के तहत कौन से एयरक्राफ्ट को इंडिया के सामने रखा जाएगा ये तभी
जानने का मौका मिलेगा जब एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानकारी बाहर आए या फिर एयरक्राफ्ट के टेंडर के क्लोज होने का समय हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।